स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि जो परचेज की जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमने किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास देखो कुछ ट्रांजैक्शंस है परचेज के बारे में, तो मैं आपको ये सारी परचेज की जर्नल एंट्रीज करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हमारे पास है 1 मई की ट्रांजैक्शन, जिसमें बोला गया है कि परचेज किए हमने गुड्स 50,000 की कैश के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमने अकाउंट्स ढूंढने होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं और वो कौन से अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैश। ठीक है, अभी हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स थे ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमारे पास कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक है, सेम हमारे पास यहाँ पे एक और अकाउंट है गुड्स, तो गुड्स भी हमारे पास कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट का सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, तो अभी देखो अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो तो गुड्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स को हम क्या करने वाले? डेबिट। ठीक है, तो बदले में आप 50,000 कैश दे रहे हो, तो कैश क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे और देखने वाली है, जहां पे भी आपको गुड्स की बात की हो। ठीक है, अभी गुड्स ये कौन सी वाली गुड्स होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स ये वही वाली गुड्स होती हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो अगर गुड्स की बात हो तो हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं परचेज। ठीक है, अगर सेल हो तो हम वर्ड यूज करेंगे सेल। ट्रांजेक्शन हम जरूर गुड की करेंगे, लेकिन हमने वर्ड जो है वो परचेज या सेल वर्ड यूज करना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें बाद में देखना हो कि हमारे पास टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, तो वो हमें यहाँ से इसीलिए पता लग जाता है। ठीक है, अगर हम गुड्स वर्ड यूज करेंगे तो हमें टोटल ना तो परचेज पता लगने वाली है ना सेल। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रीट हम जरूर गुड्स को ही करेंगे, लेकिन नाम सिर्फ हम परचेज या सेल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज की बात कर रहा है, तो हमने गुड्स परचेज की है कैश के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन, गुड्स और कैश। ठीक है, दोनों ही रियल अकाउंट है, हमें पता है। अब डेबिट हमने किसको करना है? परचेज को, और क्रेडिट हमने किसको करना है? कैश को। ठीक है, तो अभी हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो डेट 2019 में 1 मई। ठीक है, तो अभी हम गुड्स की बजाय किसको लिखेंगे? परचेज को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज को हम करते कैसे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट परचेज, अभी इसके सामने हमने अमाउंट्स लिखनी है। ठीक है, तो हमने परचेज या सेल कितने अमाउंट की? 50,000 की। ठीक है, सॉरी, परचेज की हमने 50,000 की। तो अभी परचेज के सामने जो डेबिट है उसकी अमाउंट, उसके सामने डेबिट में, तो यहाँ पे 50,000। ठीक है, कैश क्रेडिट, तो इसकी अमाउंट इसके सामने क्रेडिट कॉलम में, तो यहाँ पे 50,000। ठीक है, कोई भी जर्नल एंट्री नरेशन के बिना कंप्लीट नहीं होती, तो यहाँ पे नरेशन हम करेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। राइट, अभी उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट है 3 मई को ट्रांजेक्शन हुई है, हमने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम मिस्टर रोहन फॉर कैश। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं? एक तो गुड्स अकाउंट, ठीक है, एक मिस्टर रोहन अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, अभी कंफ्यूजन है कि हम रोहन अकाउंट लिखें या कैश अकाउंट लिखें, क्योंकि परचेज तो है ही, वो तो हमने लिखना ही है। ठीक है, अभी देखो अगर आप कुछ भी परचेज करने जाते हो किसी से भी, ठीक है, तो अगर आप उसकी पेमेंट कैश में कर रहे हो तो उस पर्सन को क्या मतलब है कि आपका क्या नाम है? ठीक है, लेकिन अगर आप क्रेडिट में कर रहे हो तो वो आपके बारे में पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे बाद में उधार वापस लेना है। ठीक है, तो जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, आपके पास नाम भी गिवन है और आपके पास कैश भी गिवन है। अगर ऐसा कुछ केस हो, ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस हमेशा किसको देनी है? कैश को। ठीक है,
अगर नेम भी गिवन है और कैश भी गिवन है तो हमने कैश को प्रेफरेंस देनी है, नाम को प्रेफरेंस नहीं देनी। ठीक है, तो हमारे पास फिर से 2 अकाउंट्स हुए, गुड्स और कैश। ठीक है, कैश भी हमारे पास रियल अकाउंट, गुड्स भी हमारे पास रियल अकाउंट। ठीक है, वही हमने परचेज किया है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, लेकिन हम वर्ड गुड्स की बजाय कौन सा यूज करने वाले, परचेज। ठीक है, तो 3 मई की मैं एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, 3 मई के लिए एंट्री कर रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट की अमाउंट जो हमने डेबिट किया उसके सामने डेबिट कॉलम में 30,000। ठीक है, जिसको क्रेडिट किया उसकी अमाउंट उसके सामने क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो उसके बाद नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। राइट, अभी उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, 6 मई को हमने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, अभी गुड्स अमाउंट तो हमारे पास दिख रहा है हमें, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन कि उसने क्रेडिट पे परचेज की है या उसने कैश पे परचेज की है। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी केस हो, चाहे वो परचेज में हो चाहे वो सेल में हो, अगर ऐसा कोई भी केस है हमारे पास जहाँ पे हमें सिर्फ परचेज करने के बारे में बताया है, ठीक है, अमाउंट बताइए, लेकिन ये नहीं बताया हमें कैश में परचेज किया है या हमने क्रेडिट पे किया है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा हम एज्यूम करके चलते हैं कैश में। ठीक है, तो फिर से हमारे पास 2 अकाउंट हुए, गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है। वही सेम रूल अप्लाई होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, लेकिन गुड्स की बजाय हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री फिर से क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 80,000 के लिए 6 मई को। ठीक है, तो 6 मई को एंट्री कर रही हूं मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, तो अभी डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने। ठीक है, उसके बाद नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। राइट, अभी उसके बाद हम एंट्री देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास 8 मई को एंट्री, हमने परचेज की है गुड्स 36,000 की ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्रेडिट पे परचेज की। अभी देखो मैंने आपको पहले भी जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी, ठीक है, वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम किसी से भी कुछ भी उधार में परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन जो हमें उधार में सेल कर रहा है वो पर्सन हमारे लिए कौन होगा, क्रेडिटर। ठीक है, तो अगर हमने उधार पे की है, अगर देखो आपके पास अगर नाम गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर का नाम गिवन है तो आप उसका नाम यूज करोगे। अगर आपके पास नेम नहीं गिवन है तो आप वर्ड क्रेडिटर यूज करोगे। ठीक है, अभी क्रेडिटर क्या हुआ, एक पर्सन है ना। ठीक है, तो पर्सन है तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो एक हमारे पास अकाउंट हुआ क्रेडिटर जो कि पर्सनल अकाउंट है, सेकंड हमारे पास गुड्स जो कि रियल अकाउंट है। ठीक है, अभी रियल अकाउंट है, हमने परचेज किया है तो वही सेम चीज हमारे पास गुड्स आई है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हम गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अभी क्रेडिटर हमारे पास कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे पास क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अभी देखो क्रेडिटर है, हम उससे परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तो हमें दे रहा है ना, वो क्या है, गिवर है। अगर गिवर है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम गुड्स की बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज। तो एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, 36,000 के लिए। अभी देखो 8 मई को मैं जनरल एंट्री पास कर रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
ठीक है, डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। राइट। अब उसके बाद देखो 12 मई को हमारे पास एंट्री है, परचेज किए हमने गुड्स 40,000 की मिस्टर सुदेश से। ठीक है, अभी एक हमारे पास गुड्स अकाउंट, एक मिस्टर सुदेश अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे भी हमें कुछ गिवन नहीं है कि हमने उधार पे परचेज की है या हमने कैश में परचेज की है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो हमने हमेशा, अगर हमारे पास नाम गिवन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं गिवन कि हमने कैश पे परचेज की है या हमने क्रेडिट पे परचेज की है, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज की है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ नहीं गिवन था तो हमने क्या माना, कैश। हमारे पास फिर से कुछ भी गिवन नहीं है लेकिन हमारे पास नाम गिवन है, तो हम उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे, क्रेडिट पे। ठीक है, तो क्रेडिट पे की है हमने, परचेज की गुड्स क्रेडिट पे। ठीक है, तो अभी मिस्टर सुदेश, इसका मतलब कौन हुए, हमारे क्रेडिटर हुए। क्रेडिटर है तो ये कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और अब गुड्स हमारे पास वही सेम रियल अकाउंट, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो वो आ रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, मिस्टर सुदेश पर्सनल अकाउंट है, वो हम उससे परचेज कर रहे हैं तो वो कौन हुए, गिवर, तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट। गुड्स की बजाय हम यूज कौन सा वर्ड करेंगे, परचेज, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुदेश अकाउंट। ठीक है, देखो सॉरी, लास्ट के लिए हमने नरेशन ली लिखा, तो नरेशन हो जाएगा लास्ट के लिए बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये लास्ट के लिए नरेशन था जो हमारा रह गया था। अभी नेक्स्ट हम एंट्री कर रहे हैं 12 मई के लिए। ठीक है, तो परचेज हुआ हमारे पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अभी हमारे पास नेम गिवन है मिस्टर सुदेश, तो हम नेम लिखेंगे टू मिस्टर सुदेश अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में 40,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 40,000। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सुदेश। ठीक है, आप सेम भी लिख सकते थे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम 12 मई के बाद हमारे पास है 18 मई की एंट्री। ठीक है, जिसमें बोला गया हमने परचेज की गुड्स 70,000 की ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर मोहन। अभी हमारे पास क्रेडिट भी गिवन है और नेम भी गिवन है। ठीक है, अब इस केस में जब हमारे पास नेम गिवन हो तो हम हमेशा नेम ही लेते हैं, हमने क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, क्रेडिटर वर्ड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाम गिवन है, तो मिस्टर मोहन से हमने परचेज किया, तो मिस्टर मोहन कौन हुए, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, परचेज किया तो ये कौन हुए, गिवर। गिवर है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज किए तो गुड्स हमारे पास रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि गुड्स परचेज किए तो गुड्स आई है, लेकिन वर्ड हम कौन सा यूज करेंगे, परचेज। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट। ठीक है, तो देखो 18 मई को परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट। ठीक है, 70,000 के लिए एंट्री थी, तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास 22 मई को एंट्री है, हमने परचेज की है मशीनरी 40,000 की। ठीक है, अभी देखो पीछे हमारे पास कौन से वर्ड्स यूज हो रहे थे, गुड्स।
गुड्स वर्ड यूज हो रहे थे तो हम उनके बदले में परचेज या सेल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास नेम गिवन है ना चीज का, ठीक है, तो हम नेम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो इस एंट्री में हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है कि हमने कैश पे परचेज किया या क्रेडिट पे। ठीक है, तो सेम हमारे पास पीछे भी थी एंट्री 6 मई को, हमने गुड्स परचेज लिखा हुआ था सिर्फ, तो हमने क्या हमेशा एज्यूम करना है कि हमने किस पे परचेज की है, कैश पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास कुछ नहीं गिवन तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, कैश। अभी मशीनरी भी क्या है, हमारी एक एसेट है, तो कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश भी हमारे पास कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं तो ये आ रही है, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, रिमेंबर जब गुड्स की बात होगी तभी हम वर्ड परचेज या सेल यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेम मशीनरी गिवन है तो हम मशीनरी से ही एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 22 मई की एंट्री। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वर्ड कौन सा यूज करने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 40,000 की थी तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 40,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 40,000। ठीक है, उसके बाद नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास 22 के बाद 25 मई को एंट्री है। ठीक है, हमने परचेज किया बिल्डिंग 4,38,000 में ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी क्रेडिट है लेकिन हमारे पास नेम नहीं गिवन, तो अगर हमने परचेज की है तो जिस पर्सन से हमने क्रेडिट पे परचेज की हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, अगर नेम नहीं गिवन है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, तो अभी क्रेडिटर कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और बिल्डिंग कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट है, हमने परचेज की है तो बिल्डिंग आ रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, अब क्रेडिटर है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का फिर से वही रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो बंदा वो कौन होगा, गिवर होगा, हमें दे रहा है तभी हम उससे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो 25 मई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, 4,38,000 था हमारे पास अमाउंट, तो बिल्डिंग डेबिट है तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 4,38,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 4,38,000। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 27 मई। ठीक है, 27 मई को क्या है, लास्ट के लिए हमारा नरेशन रह गया, तो नरेशन करेंगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट। राइट, अभी उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 27 मई की, हमने परचेज किया फर्नीचर 1 लाख का फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी हमारे पास कौन कौन से अकाउंट हुए, अभी क्रेडिट पे किए लेकिन हमारे पास नेम गिवन है तो हम क्या लेंगे, नेम। ठीक है, और कौन सा अकाउंट है हमारे पास, एसेट कौन सी है, फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, और मिस्टर मोहन कौन सा अकाउंट हुआ, क्योंकि पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और मिस्टर मोहन पर्सनल अकाउंट है, हम परचेज कर रहे हैं तो वो हमें दे रहे होंगे। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट। ठीक है, तो 27 मई के लिए एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू मिस्टर मोहन अकाउंट, राइट। अभी हमारे पास अमाउंट थी 1 लाख की, तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 1 लाख, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 1 लाख, राइट। उसके बाद नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑन क्रेडिट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कि हमारे पास अगर गिवन हो परचेज की ट्रांजेक्शन्स, तो हमने अभी आपके पास मैंने परचेज की नॉर्मली जितनी भी तरह की एंट्रीज हो सकती थी वो मैंने आपको जर्नल में पोस्ट करके बता दी कि हम उसको कैसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, हर ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होगा, ठीक है। देखो अभी फर्स्ट में हमारे पास सेम है, हर एंट्री में हमारे पास, क्योंकि अमाउंट सेम ही थी, तो हर एंट्री में हमारे पास जो टोटल है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का वो क्या है, सेम है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो कि आपके पास कोई एंट्री है लेकिन आपको उसको पास करना नहीं आ रहा है परचेज के रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो then press the like button and also subscribe my channel Hello Lecture. Thank you.